तुला राशि वालों, आज 15 जून की यह सुबह अपने साथ एक ऐसा संदेश लेकर आई है जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने जीवन की कई घटनाओं को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। कई बार इंसान अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं को केवल संयोग समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड लगातार संकेत भेज रहा होता है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में अजीब सी बेचैनी है, यदि बार बार किसी पुराने व्यक्ति की याद आ रही है, यदि बिना किसी कारण मन भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या, तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस पावन अवधि में विक्रम संवत 2083 के इस विशेष समय में ग्रहों की चाल तुला राशि वालों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। मित्रों, आज मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाने वाला और ना ही आपको ऐसे सपने दिखाऊंगा जिनका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। आज हम बात करेंगे आपके स्वभाव की, आपकी ताकत की, आपकी कमजोरियों की, उन अवसरों की जो आपके सामने आ सकते हैं और उन गलतियों की जो बार बार आपको वहीं लाकर खड़ा कर देती हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन उससे पहले, यदि आप सच्चे मन से तुला राशि के जातक हैं और चाहते हैं कि मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और न्याय के देवता शनि महाराज की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ अपन नाम अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए, क्योंकि यहां हम केवल भविष्य की बातें नहीं करते, बल्कि जीवन के उन संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमसे छूट जाते हैं। तुला राशि वालों, आपकी राशि का चिन्ह तराजू है और यह कोई साधारण बात नहीं है। पूरी 12 राशियों में केवल आपकी राशि को संतुलन का प्रतीक बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपको जन्म से ही लोगों को समझने की, परिस्थितियों को परखने की और रिश्तों को जोड़ने की क्षमता दी है। जहां दूसरे लोग केवल अपना पक्ष देखते हैं, वहां आप दोनों पक्ष देखने की कोशिश करते हैं। जहां दूसरे लोग क्रोध में निर्णय लेते हैं, वहां आप शांति से सोचते हैं। जहां दूसरे लोग संबंध तोड़ देते हैं, वहां आप उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही गुण कई बार आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाता है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचता। आपने अपने जीवन में शायद यह अनुभव कई बार किया होगा कि आपने किसी के लिए अपना समय दिया, अपनी भावनाएं दी, अपनी मेहनत दी, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ी तो वही लोग पीछे हट गए। आपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते किए, लेकिन बदले में आपको उतनी कद्र नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। आपने कई बार अपनी खुशी का त्याग किया, केवल इसलिए कि सामने वाला दुखी न हो जाए, लेकिन अंत में दुखी आप ही हुए। यदि यह बात आपके जीवन से मेल खाती है, तो समझ लीजिए कि यह केवल आपका अनुभव नहीं है, बल्कि अधिकांश तुला राशि वालों की कहानी है। मित्रों, इस समय राहु और केतु की ऊर्जा आपको एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। राहु जीवन में भ्रम पैदा करता है। वह ऐसी चीजों को आकर्षक बना देता है जो वास्तव में आपके लिए बनी ही नहीं होती। कई बार आप किसी व्यक्ति पर बहुत भरोसा कर लेते हैं, किसी अवसर को लेकर बहुत अधिक उम्मीदें बना लेते हैं, या किसी रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं और बाद में निराशा हाथ लगती है। यह राहु की परीक्षा होती है। लेकिन जहां राहु भ्रम देता है, वहीं केतु सत्य का द्वार खोलता है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपको लोगों का असली चेहरा दिखा देंगी। कुछ लोग जो अब तक अपने लगते थे, उनकी सच्चाई सामने आ सकती है, और कुछ लोग जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, वहीं आपके सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं। शनि महाराज की बात करें तो बहुत से लोग केवल शनि के नाम से डर जाते हैं, लेकिन तुला राशि वालों के लिए शनि का एक विशेष महत्व है। शनि अन्याय नहीं करते, वे केवल कर्मों का फल देते हैं। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, यदि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, यदि आपने किसी का हक नहीं छीना, तो चाहे सफलता देर से मिले, लेकिन मिलेगी अवश्य। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, लेकिन शनि की चाल हमेशा धीमी होती है। वे पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं और फिर उसे वह स्थान देते हैं जहां से उसे कोई आसानी से गिरा नहीं सकता। करियर की बात करें तो तुला राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनका व्यवहार होता है। आप लोगों से जुड़ना जानते हैं,
आप बातचीत के माध्यम से कठिन परिस्थितियों को आसान बना सकते हैं। यही कारण है कि कानून, प्रशासन, प्रबंधन, डिजाइन, कला, मीडिया, व्यापार, सलाहकार, कार्य और लोगों से जुड़े हुए क्षेत्रों में तुला राशि के जातक अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन एक समस्या जो बार बार आपके रास्ते में आती है, वह है निर्णय लेने में देरी। आप हर पहलू को देखने लगते हैं, हर संभावना पर विचार करने लगते हैं और इसी बीच अवसर निकल जाता है। ब्रह्मांड आपको इस समय यही संदेश देना चाहता है कि हर निर्णय परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन निर्णय लेना आवश्यक है। जो व्यक्ति गलती करके सीखता है, वह उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो केवल सोचता रहता है। तुला राशि वालों, आपकी प्रेम कहानी भी बाकी राशियों से अलग होती है। आप केवल आकर्षण नहीं चाहते, आप भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे, आपकी बात सुने, आपके सपनों को जाने। लेकिन कई बार इसी तलाश में आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। आप रिश्ते को बचाने के लिए झुकते जाते हैं और सामने वाला इसे आपकी कमजोरी समझ लेता है। याद रखिए, प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ दो व्यक्तियों का साथ चलना होता है। यदि कोई रिश्ता आपको लगातार तोड़ रहा है, आपका आत्मविश्वास कम कर रहा है और आपको आपकी पहचान से दूर ले जा रहा है, तो वह रिश्ता प्रेम नहीं बल्कि एक परीक्षा है। आने वाले दिनों में बहुत से तुला राशि वालों को अपने भावनात्मक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। कुछ लोग पुराने अध्याय बंद करेंगे, कुछ लोग नई शुरुआत करेंगे और कुछ लोगों को यह एहसास होगा कि जिस व्यक्ति को वे खोने से डर रहे थे, वह वास्तव में उनके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट था। कभी-कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वह आपके भविष्य के लिए सही नहीं होता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पिछले कुछ समय से आपके मन में जो सपना है, जो लक्ष्य है, जो इच्छा है, उसे छोड़िए मत। चाहे वह नौकरी से जुड़ा हो, व्यापार से जुड़ा हो, पढ़ाई से जुड़ा हो या किसी व्यक्तिगत उपलब्धि से जुड़ा हो। ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि अभी हार मानने का समय नहीं है। कई बार सफलता बिल्कुल उस मोड़ के बाद खड़ी होती है जहां इंसान हार मानने का निर्णय लेने वाला होता है। इसलिए यदि परिस्थितियां कठिन हैं तो धैर्य रखिए। यदि लोग आपका साथ नहीं दे रहे तो भी आगे बढ़ते रहिए। यदि परिणाम देर से मिल रहे हैं तो भी अपना कर्म करते रहिए। तुला राशि वालों, भगवान ने आपको इस धरती पर केवल अपने लिए नहीं भेजा। आपके भीतर लोगों को जोड़ने की शक्ति है। आपके शब्द कई टूटे हुए दिलों को सहारा दे सकते हैं। आपकी उपस्थिति कई घरों में शांति ला सकती है। लेकिन याद रखिए, जो दीपक स्वयं बुझ चुका हो, वह किसी और को प्रकाश नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहले स्वयं का सम्मान कीजिए, स्वयं को समय दीजिए, अपनी खुशी को महत्व दीजिए और अपने सपनों को प्राथमिकता दीजिए। जब आप स्वयं मजबूत होंगे, तभी आप दुनिया के लिए वह संतुलन बन पाएंगे जिसके लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। तुला राशि वालों, जब भी जीवन में बड़े परिवर्तन आने वाले होते हैं, तो ब्रह्मांड पहले संकेत भेजता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे उन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में जब घटनाएं घटित हो जाती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि ईश्वर उन्हें पहले ही चेतावनी दे चुके थे। आपके जीवन में भी इस समय कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले कुछ समय से जो घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं, वे केवल सामान्य घटनाएं नहीं हैं। उनमें से कई ऐसी हैं जो आपके आने वाले समय का आधार बनने वाली हैं। तुला राशि वालों, इस समय आपके सामने सबसे बड़ी परीक्षा लोगों की नहीं, बल्कि निर्णयों की है। जीवन आपको दो रास्तों के बीच खड़ा कर सकता है। एक रास्ता वह होगा जो सुरक्षित दिखाई देगा, लेकिन उसमें विकास कम होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वही आपको उस मंजिल की ओर ले जाएगा जिसका सपना आप लंबे समय से देख रहे हैं। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसा अवसर मिले जिसे देखकर पहले तो आप संकोच करें, लेकिन याद रखिए कि हर बड़ा परिवर्तन शुरुआत में डरावना ही लगता है। धन और करियर के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई तुला राशि वाले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। कुछ लोगों ने नौकरी में अपनी पूरी क्षमता दिखाई, लेकिन पदोन्नति किसी और को मिल गई। कुछ लोगों ने व्यापार में ईमानदारी से काम किया, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिला। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो निराश मत होइए। शनि महाराज का एक नियम है,
वे कभी भी किसी के परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे केवल समय लेते हैं ताकि जब फल मिले तो वह स्थायी हो। याद रखिए, जीवन में मिलने वाली हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार ईश्वर आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप अभी पूरी तरह तैयार नहीं होते। यदि कोई अवसर आपके हाथ से निकला है तो संभव है कि उससे बेहतर अवसर आपके लिए सुरक्षित रखा गया हो। इसलिए अतीत की गलतियों पर पछताने के बजाय वर्तमान की संभावनाओं पर ध्यान दीजिए। मित्रों, एक और बात जो तुला राशि वालों को समझनी चाहिए वह यह है कि आपकी किस्मत केवल मेहनत से नहीं बल्कि आपके संबंधों से भी जुड़ी होती है। आपकी राशि का संबंध समाज, सहयोग और साझेदारी से माना जाता है। इसका अर्थ है कि कई बार आपकी सफलता किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए आने वाले समय में नए लोगों से मिलने, नए संपर्क बनाने और नए अवसरों के प्रति खुले रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई साधारण सी मुलाकात आगे चलकर आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन जाए। अब बात करते हैं उस विषय की जो लगभग हर तुला राशि वाले के मन में कभी न कभी अवश्य आता है, प्यार और रिश्ते। आप दिल से बहुत साफ होते हैं। जब आप किसी को अपना मान लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यही कारण है कि धोखा मिलने पर आपको सबसे अधिक चोट पहुंचती है। बहुत से तुला राशि वाले आज भी किसी पुराने दर्द को अपने भीतर छुपाए हुए हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक अधूरी कहानी अभी भी जिंदा है। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है। जिस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, उसके लिए अपने वर्तमान को बर्बाद मत कीजिए। अतीत से सीख लीजिए, लेकिन उसमें कैद मत रहिए, क्योंकि जब तक आपका मन पुराने घावों से चिपका रहेगा, तब तक नए अवसर आपके जीवन में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए आने वाला समय नए प्रेम संबंधों के संकेत लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए वर्तमान रिश्ते में नई समझ और नई मजबूती लेकर आ सकता है। लेकिन हर स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि आप स्वयं का सम्मान करना सीखें। तुला राशि वालों, अक्सर आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। आप सोचते हैं कि यदि आपने अपनी बात खुलकर कह दी तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ता आपकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता, वह लंबे समय तक टिक भी नहीं सकता। इसलिए आने वाले दिनों में जहां आवश्यक हो, वहां अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का साहस कीजिए। आपकी चुप्पी कई समस्याओं को जन्म देती है, जबकि आपकी स्पष्टता उन्हें समाप्त कर सकती है। अब एक गहरे आध्यात्मिक संकेत की बात करते हैं। कई तुला राशि वाले पिछले कुछ समय से बार बार एक ही प्रकार के सपने देख रहे हैं या उन्हें कुछ विशेष संकेत बार बार दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना स्थान याद आना, किसी विशेष व्यक्ति का बार बार ख्याल आना, किसी अधूरे कार्य की ओर मन का आकर्षित होना। ये सभी बातें संकेत हो सकती हैं कि आपकी आत्मा आपको किसी महत्वपूर्ण दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। हर संकेत का अर्थ चमत्कार नहीं होता, लेकिन हर संकेत का अर्थ यह अवश्य होता है कि आपको अपने भीतर की आवाज सुनने की आवश्यकता है। शनि का एक और वरदान तुला राशि वालों को यह मिलता है कि कठिन परिस्थितियां उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक परिपक्व बना देती हैं। जिन घटनाओं से दूसरे लोग टूट जाते हैं, उन्हीं घटनाओं से आप सीख कर और मजबूत होकर निकलते हैं। इसलिए यदि जीवन ने आपको परीक्षाएं दी हैं, तो यह मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज हैं। कई बार सबसे बड़ी जिम्मेदारियां उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो उन्हें निभाने की क्षमता रखते हैं। आने वाले समय में आपको अपने घर, परिवार या करीबी संबंधों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। इस निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य रखिए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका संतुलन है। जब दूसरे लोग भावनाओं में बहकर निर्णय लें, तब आप तथ्यों को भी देखिए। जब दूसरे लोग केवल लाभ देखें, तब आप परिणामों को भी समझिए। यही गुण आपको भीड़ से अलग बनाता है। और अब उस रहस्य की बात जिसे बहुत कम तुला राशि वाले समझ पाते हैं। आपकी सबसे बड़ी किस्मत तब खुलती है जब आप स्वयं पर विश्वास करना शुरू करते हैं। जब तक आप दूसरों की राय के अनुसार जीवन जीते रहेंगे, तब तक आपकी असली क्षमता सामने नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आपने यह निर्णय ले लिया कि अब मैं अपने जीवन के फैसले स्वयं करूंगा, उसी दिन से आपके भाग्य का नया अध्याय शुरू हो जाता है।
यही कारण है कि बहुत से तुला राशि वालों का वास्तविक उत्थान जीवन के उस चरण में होता है जब वे आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। मित्रों, ब्रह्मांड आपको लगातार एक ही संदेश दे रहा है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। जिन चुनौतियों को आप समस्या समझ रहे हैं, वहीं आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। जिन लोगों ने आपको कम आंका, वही लोग भविष्य में आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। और जिन परिस्थितियों ने आपको रुलाया, वही परिस्थितियां एक दिन आपको यह एहसास दिलाएंगी कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए, अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए, क्योंकि अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। असली अध्याय तो अब शुरू होने वाला है, जहां ब्रह्मांड आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहा है जिनकी कल्पना आपने भी शायद नहीं की होगी। तुला राशि वालों, अब तक हमने आपके स्वभाव, आपके कर्म, आपके संबंधों और उन संकेतों की बात की जो इस समय ब्रह्मांड आपको देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे समझ लेने के बाद शायद आप अपने जीवन को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे यह समझना पड़ता है कि वह केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता भी है। और ऐसा ही एक समय अब धीरे धीरे आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुला राशि वालों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप अपने लिए कुछ बड़ा करने का निर्णय लेते हैं, तभी कोई न कोई बाधा आपके सामने आ जाती है। कभी परिवार की चिंता, कभी आर्थिक समस्या, कभी किसी रिश्ते का दबाव, कभी समाज की बातें और कभी अपने ही मन का डर। ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। लेकिन ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर बाधा का एक उद्देश्य होता है। कई बार ब्रह्मांड यह देखता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। यदि छोटी सी रुकावट देखकर आप पीछे हट जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी इच्छा अभी उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन यदि आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तब वही ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आप में से बहुत से लोग इस समय अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कोई अपने करियर को लेकर परेशान है, कोई धन को लेकर, कोई विवाह को लेकर और कोई अपने परिवार की स्थिति को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी भी समाधान नहीं देती। समाधान हमेशा स्पष्ट सोच और सही कर्म से आता है। राहु मन में भ्रम पैदा करता है। वह आपको भविष्य के काल्पनिक डर दिखाता है। वह आपको ऐसी बातों पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन केतु आपको वर्तमान में लौटने की शिक्षा देता है। वह कहता है कि जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए और जो आपके हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मित्रों, 15 जून के बाद का समय बहुत से तुला राशि वालों के लिए आत्मविश्वास वापस पाने का समय बन सकता है। जिन लोगों ने अपने ऊपर भरोसा खो दिया था, उन्हें धीरे धीरे अपनी क्षमता का एहसास होने लगेगा। जिन लोगों को लगता था कि उनकी बात कोई नहीं सुनता, वे देखेंगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं। जिन लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष किया है, उन्हें अपने प्रयासों के छोटे छोटे परिणाम दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाए, लेकिन यह अवश्य संभव है कि परिवर्तन की शुरुआत हो जाए। अब एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुला राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि वे मेहनत नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। वे दूसरों की खूबियां देखते हैं, लेकिन अपनी खूबियों को सामान्य मान लेते हैं। आप में लोगों को जोड़ने की क्षमता है। आप में बातचीत से समस्याओं को हल करने की क्षमता है। आप में वह आकर्षण है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। आप में वह संतुलन है जो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सहायता करता है। लेकिन जब तक आप स्वयं इन गुणों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी इन्हें पूरी तरह नहीं पहचानेगी। शनि महाराज का एक विशेष संदेश तुला राशि वालों के लिए यह माना जाता है कि कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम को लेकर अधीर मत बनो। आज का समाज तुरंत सफलता चाहता है। लोग आज मेहनत करते हैं और कल परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है।
उसी प्रकार आपके कर्मों का फल भी अपने सही समय पर ही आता है। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी संघर्ष है, तो यह मत मानिए कि आपका भाग्य खराब है। हो सकता है ईश्वर आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हों, ताकि जब सफलता मिले तो वह लंबे समय तक आपके साथ रहे। धन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा आपके लिए है। केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं होता, धन को संभालना भी आवश्यक होता है। आने वाले समय में आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिनका संबंध बचत, निवेश या भविष्य की योजना से होगा। भावनाओं में बहकर लिए गए आर्थिक निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए जहां आवश्यक हो, वहां व्यावहारिक सोच अपनाइए। आपकी उदारता आपकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है, लेकिन उदारता और लापरवाही में अंतर होता है। मित्रों, अब हम उस अंतिम सत्य की बात करते हैं जिसे समझना हर तुला राशि वाले के लिए आवश्यक है। भगवान ने आपको इस धरती पर केवल इसलिए नहीं भेजा कि आप दूसरों को खुश करते रहें। उन्होंने आपको इसलिए भी नहीं भेजा कि आप हर समय दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जिएं। उन्होंने आपको इसलिए भेजा है कि आप संतुलन का संदेश दें, न्याय का संदेश दें और यह सिखाएं कि प्रेम और आत्मसम्मान एक साथ चल सकते हैं। लेकिन यह कार्य तभी संभव है जब आप स्वयं अपने मूल्य को समझें। याद रखिए, यदि आप स्वयं को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको उतना महत्व नहीं देगी जितना देना चाहिए। यदि आप हर समय अपनी खुशी का बलिदान करते रहेंगे तो एक दिन भीतर खालीपन महसूस होगा। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए कि आप अपनी अच्छाई को बनाए रखेंगे, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करेंगे। आप लोगों की मदद करेंगे, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। आप प्रेम करेंगे, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। आप मेहनत करेंगे, लेकिन अपनी सफलता पर विश्वास भी रखेंगे। तुला राशि वालों, आने वाले समय में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिन सपनों को आपने अधूरा समझ लिया है, उनमें से कई अभी भी पूरे हो सकते हैं। जिन रास्तों को आपने बंद मान लिया है, उनमें से कई फिर से खुल सकते हैं। जिन लोगों ने आपको कम आंका है, वे भविष्य में आपके बारे में अपनी राय बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। जब भी मन कमजोर पड़े, अपने जीवन की उन परिस्थितियों को याद कीजिए जिन्हें आपने पार किया है। उन कठिन दिनों को याद कीजिए जब आपको लगा था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, फिर भी आप आगे बढ़ें। उन संघर्षों को याद कीजिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया, क्योंकि वही संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर जितनी शक्ति है, उसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं है। तो मित्रों, आज के इस संदेश का सार केवल इतना है कि अपने जीवन को दूसरों की नज़र से देखना बंद कीजिए और अपनी नज़र से देखना शुरू कीजिए। अपनी अच्छाई को कमजोरी मत समझिए, अपनी संवेदनशीलता को बोझ मत समझिए, अपने धैर्य को साधारण मत समझिए। यही वे गुण हैं जो आपको विशेष बनाते हैं। यही वे गुण हैं जो आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।